जब नींद नहीं आती है तो पता चलता है कि ये दौलत और शोहरत से ज़्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ। जो हद से ज़्यादा बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे वह इश्क हो या गुरूर। गलतफहमी है लोगों की कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल सकता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीब और बहुत ही ज्यादा गरीबी हमेशा ही रुलाती है। देख लिया यारों की यारी भी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है उसे आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीदें किसी से मत रखो। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रखकर, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो रेशम की तकियों पर भी नींद नहीं आता। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ भी नहीं होता। सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कोई ही चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार तो इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर तो देखो एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको दिखाई ही ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पानी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं हैं, बल्कि वह फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, हम उससे छुटकारा कैसे पाएं? देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़-धन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाते। और दुख की बात है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है या हम कभी जान नहीं पाते। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यही कहकर भुला देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता, तो उसे याद क्यों करूं? लोग कहते हैं पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहती हूँ कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर तो दिखाए। अजीब बात है, दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों ही एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो व्यक्ति अंदर से ही टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज है। मिल जाए तो नजर नहीं आती और नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आती। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलेंगे। नाराजगी की उम्र कम हो जाए तो जल्दीबाजी में फैसले लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह किसी और का कभी नहीं होगा। तकलीफ हकीकत में ही होती है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म तो वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा तो इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहाँ पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है वहाँ पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलिए। जगह और लोगों को बदलने से कुछ भी नहीं होगा। उनका वक्त अच्छा अवश्य आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते।
रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी रहती है। अपनापन छलके किसी की आंखों में ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देती है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो रोज मिलती है। रोए बिना तो प्यास भी नहीं कटती, ये तो जिंदगी है साहब, ऐसे कैसे कट जाएगी। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है ये मायने नहीं रखता, इंसान में क्या है ये ज्यादा महत्व रखता है। वक्त तो खामखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों पर ध्यान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता का हथियार मिलता है। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने के लिए भी तैयार है। आपको कितनी लोग जानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, पर आपको क्यों पहचानते हैं इसका बहुत महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभाल कर चलना सिखाती है और वहीं मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वी बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता और मीठे बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से इतनी अकल नहीं आती जितनी अकल धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता है। हमेशा याद रखना, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि अब वह असफलता की ओर, नीचे की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और नम्रता की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देती है। कई बार लोग कहते हैं जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को नसीब पर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद ही होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं, ना ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन को संग्रह करके रखना चाहिए कि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वह सुंदरता हो या पैसा। इसलिए मनुष्य को सुंदरता या पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए। आपकी समस्या ये है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हैं जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसके भी नुकसान करता है। कहते हैं धर्म पैसों से बढ़कर होता है,
लेकिन मंदिर में जल्दी ही दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं सारा ही सबक किताबों से मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार हो जाना। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती रहेंगी, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, लेकिन सब ठीक है या कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने देना जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितना ज्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतना ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहले है गरीबी होने का डर। गरीबी होने के लिए कभी मत डरना। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, इस कारण आप उस काम को करते ही नहीं है। तीसरा डर आलोचना का डर है कि लोग हमें क्या कहेंगे, और इस चक्कर में आप कभी काम नहीं करते। चौथा डर है स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का। मेरी तो उम्र हो चुकी है, अब मुझसे ये नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज ठोकर खाने के बाद समझ में आती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर मिलने के बाद ही मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत ही नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भुलाना नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनाकर ही सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो, इसे हंसकर जीना है या रोकर जीना है। जहाँ आदर ना हो वहाँ जाना नहीं, और जहाँ आदर हो वहाँ किसी का अनादर करना नहीं। छोटी सोच वाले खुद भी आगे नहीं बढ़ते और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो ये आदतें आपके वक्त को ही बदल देती हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है। जिसे आपकी कीमत ही ना पता हो, कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने के लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहाँ पर पल भर में पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है जिंदगी में। कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं होता बल्कि अनुभव होता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह अच्छे से लोगों को भी बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है। किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों में गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाती, इसलिए कई बार अकेली नजर आती हूँ। जितना दिखाते हो
उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय एक महान एवं सफल व्यक्ति को मिलता है। श्री कृष्णा कहते हैं, मुसीबतों से भागना नई मुसीबत को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियां और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का अटल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करते हैं। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तो आप एक ही काम कर सकते हैं, और यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बारिश के दौरान सारे पंछी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह ले वो मनुष्य है, और जो 2 बार अपमान सह लेता है वो महात्मा, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वो व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं, कुछ कहते भी नहीं है तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करके हमें ताना मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या फिर उसका जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे, और लोग भी आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आपका अपमान ना करे तो अपनी स्वाभिमान की रक्षा आपको स्वयं करनी है। सहनशीलता में और मूर्खता में बहुत अंतर है। जो इंसान गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वो तो पाप का भागी है ही, और जो इंसान चुप होकर अत्याचार को, अन्याय को सहता है, वो भी पाप का भागी है। क्योंकि अत्याचारी को, अन्याय को पहले बार में ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी नहीं। अगर हम उसे छूट दे देंगे तो उसे कुछ नहीं कहेंगे, अगली बार वह हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि अपने सम्मान की रक्षा खुद करें। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज है सम्मान। सम्मान ऐसे ही मुफ्त में किसी को नहीं मिल जाती। इसको अपने चरित्र से, अपने अच्छे गुण से, स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान में, स्वाभिमान पर चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कोई भी आपका अपमान ना कर सके, कोई भी आपके सम्मान को, स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए, तो 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ बोल जाता है, हम तो चुप रहकर सह लेते, क्या करें, कैसे जवाब दें? तो अपने इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और जब उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं और झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी भी बातों का जवाब देना ये नहीं है कि हमें झगड़ा करना या हमें क्रोध करना। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित है तो सहज भाव में आपको उनका उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों का उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता। आपको सीखना है बिना क्रोध किए
लोगों की बातों का कैसे उत्तर दे सकें। कई लोग कहते हैं हम बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम एक जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब देता है। जैसे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात नहीं कर पाते। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे तो आपको हर कोई चुप कराकर चला जाएगा। जितना बात करेंगे उतना लोगों की बात का बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे, आप उत्तर ही नहीं देंगे तो कैसे आपकी बुद्धि का, आपकी वाणी का विकास होगा। एक व्यक्ति तैरने गया। जब वह पहले दिन तैरने के लिए पुल में उतरा तो उसे तैरना तो आता ही नहीं था, तो वह डूबने लगा। उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था। वह व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा और वह डूबता चला जा रहा था। फिर उसके दोस्त ने देखा कि कहीं ये डूब ना जाए, तो वह उसको बचाकर बाहर ले आया। वह व्यक्ति पानी से इतना डर गया कि मैं पानी में तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आएगा। क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति पानी में उतरे बगैर तैरना सीख सकता है? ठीक उसी प्रकार जब आप लोगों की बातों का उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, तो आपको बात करना कैसे आएगा। याद रखना एक बात, अगर आप हर किसी की बातों को ऐसे चुप करके सहते रहोगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहोगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखिए, बिना क्रोध में आए। यही तो कला है। लोगों को उत्तर देना नहीं आता, क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि बिना आवेश में आए, बिना क्रोध में आए, प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों को उत्तर देना है, चुप करके कुछ भी नहीं सहना है। याद रखना एक बात, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होते तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने भीतर हिम्मत जुटा ली, शक्ति जगा ली, उसके बाद आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन करते रहिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछिए कि आपने जिंदगी में क्या सीखा, क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब नहीं है। हाँ, किताबें भी पढ़िए, क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती है, जिससे आप जिंदगी को और बेहतर देख पाते हैं। लेकिन अपनी चेतना, अपनी समझ को और अपने अनुभव को भी डेवलप करना जरूरी है। खुद पर मेहनत कीजिए। जितना आप डेवलप करेंगे आपके अंदर उतना ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगा। आप उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जितना आप लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप किसी का भी अत्याचार चुप करके नहीं सहन करेंगे। फिर आप अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करेंगे। तीसरा, आप मूर्ख लोगों से, बुरी संगतों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी को खुश नहीं देख सकते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा गिराने में, नीचा दिखाने में रहते हैं कि इसे कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इसकी हंसी उड़ाई जाए, कैसे इसे ताना मारा जाए। लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसे लोग कभी बदल नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। अगर जिंदगी में आप इन 3 बातों को याद रखिए, अपने जीवन में उतारेंगे, कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर पाएगा। अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान की रक्षा आपको खुद करना आना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।